अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंटरनल थ्रेड्स के बारे में बात करेंगे। ये डिजिटल फोरेंसिक्स ट्रेनिंग का मॉड्यूल 3 है और इंटरनल थ्रेड्स के बारे में बात शुरू करते हैं कि जैसा कि आपको नाम से भी लगता है कि इंटरनल का मतलब है कि अंदरूनी थ्रेड्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हो सकती हैं। अब कंप्यूटर फोरेंसिक्स की बात करें तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंदर इंटरनल थ्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टाफ होता है, और वो स्टाफ जो होता है, हर इंसान जो है वो दयानतदार और ईमानदार तो नहीं हो सकता। अब जो है हर स्टाफ जो है वो सेम बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ तो फॉलो नहीं करेगा। तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंदर ऐसी कोई भी जॉब जो अंदर से ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने अगर कोई फ्रॉड कंडक्ट किया है या कोई इलीगल चीज़ की है और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल थ्रेड। और उन लोगों को हम कहते हैं इनसाइडर्स, यानी अंदरूनी लोग जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ऑर्गेनाइजेशन की कोई चीज़ जो है कॉन्फिडेंशियल चीज़ या कोई ट्रेड सीक्रेट्स या कोई बातें जो हैं वो बाहर लीक की हैं। तो इंटरनल थ्रेड्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि हम एक्सटर्नल थ्रेड्स की तो पूरी तैयारी करते हैं और उनके लिए हम हर चीज़ कोशिश करते हैं कि बाहर से कोई बंदा ना आए, गार्ड्स बिठा दिए, वेबसाइट्स को हैक ना करे तो कोई और उसके ऊपर प्रिवेंशन सर्विस लगा दी। लेकिन इंटरनल को हम जो है बहुत कम मैनेज करते हैं और इंटरनल थ्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं आपके एक्सटर्नल से, क्योंकि इनका हमें पता नहीं होता। हम अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बिलीव करते हैं और हम अपने स्टाफ के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन हमें बिलीव करना चाहिए, डेट इज़ वेरी गुड थिंग। सारे के सारे जो हैं वो बुरे नहीं होते, लेकिन हमें चेक भी साथ रखना चाहिए कि वो पर्सन क्या कर रहा है। अब अगर इंटरनल थ्रेड की बात करें तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स से रिलेटेड जो बनती हैं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे डाटा की चोरी की है जो ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड मार्क्स था, ट्रेड सीक्रेट थे और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके अलावा इसमें ऐसा भी आ जाता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स को यूज़ करके डाटा कोई और डिस्ट्रीब्यूट किया। अब वो सर्वर्स जो थे वो ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन अब डाटा या काम उसके ऊपर कोई और कर रहे हैं। आपने कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हैं वो ऑल्टर कर दिए ऑर्गेनाइजेशन के, कोई अकाउंट्स के रिकॉर्ड ऑल्टर किए हैं, कोई वायरस भेज दिया है, कोई मलेशियस कोड रन कर दिया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट रन की है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे चेक्स होते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मसले ज़्यादा होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मसले थोड़े से कम इस लिहाज से होते हैं कि वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग की टीम ज़्यादा होती है। लेकिन अगर नेटवर्किंग की टीम ही कर रही है कोई चीज़ और वेबसाइट्स रन कर रही है तो उस चीज़ को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। जैसा कि कुछ अर्सा पहले तक जो है बहुत सारे जो है माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग हो रही थी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर क्रिप्टो माइन हो रहा था और यूज़र्स को पता नहीं था। वो वेबसाइट ओपन करते थे लेकिन वो किसी और बंदे ने लगाई हुई थी। तो बेसिकली ये इंटरनल थ्रेड्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है और जिनके ऊपर वर्कआउट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरनल थ्रेड्स जो हैं उसके साथ जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको पकड़ना, और उनके लिए हमें जो है कोई पर्सन्स होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हों, जो डिजिटल फोरेंसिक्स को जानते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो वो उनको ट्रेस बैक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने इंटरनल थ्रेड्स की बात की, नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल की बात करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, स्टे अपडेटेड रहिए और फ्री नॉलेज शेयर करें। शुक्रिया।